दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। और दोस्तों, आज है 9 जनवरी, दिन है मंगलवार, सुबह का टाइम है। और आज खाने में हम बना रहे हैं आलू, सेम और सोया मेथी की मिक्स सब्जी। तो हमने छौंक दी है और इधर हम लगा रहे हैं आटा। तो सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। और ये जो सब्जी होती है मिक्स वाली, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। जब सारी चीज़ें होती हैं, बैंगन, सेम, सोया मेथी, आलू, तो सारी चीज़ों को मिक्स करके ये सब्जी बनाई जाती है। और उसके बाद हम जल्दी से रोटी बना लेते हैं, क्योंकि आज तैयारी हो गई है सब लोगों की कहीं जाने की। और तैयारी तो सबकी हुई थी, हमारी भी हुई थी, लेकिन अचानक से प्लान बदलना पड़ा। तो हम नहीं जा रहे हैं, ननद जी और मम्मी जी जा रही हैं। तो वो लोग तैयार हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से जो है रोटी सेक देते हैं। और आज का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। जितनी कल अच्छी धूप निकली थी, उससे कहीं ज्यादा आज बदली छाई हुई है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। मतलब एक दिन मौसम साफ हुआ, दूसरे दिन फिर वैसा ही हो गया। और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर सब लोग नहा चुके हैं और खाना खा रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही इन लोगों को निकलना है। मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। तो हमारा भी प्लान था, लेकिन मौसम की वजह से हमको फिर प्लान को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ऐसे मौसम में बिटिया को लेकर जाना ठीक नहीं है। और ये लोग जा रहे हैं मौसी के घर। अच्छी है, ठंडी लग जाएगी ना। और ये देखिए, चारू हमारी आगे आगे भागती चली जा रही है कि हम आगे चले जाएंगे तो कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा और हम सबके साथ चले जाएंगे। तो पापा जी गए इनको पकड़ने के लिए। बहुत ही ज्यादा रो रही थी, क्योंकि कल से जो है हम लोग कह रहे थे कि हाँ चलना साथ में, और अचानक से जो है प्लान को कैंसिल करना पड़ा। तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। काफी कुछ समझाया गया है कि बाद में आना, तब जाकर समझिए, लेकिन उदास हो गई थी। घरे चलो, आओ। तुमको हम चावल डिब्बा बड़ा वाला, ठीक। और यहाँ पर ये देखिए, सबको जाते हुए देख रही हैं और सोच रही हैं कि कोई हमको लेके नहीं जा रहा है। तो काफी उदास हो गई थी। तो इनको लेकर चलते हैं घर और थोड़ा सा इनको मनाते हैं, क्योंकि बच्चे जब उदास होते हैं तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए कैसे खड़ी है, मुंह बना के खड़ी थी। तो इनको थोड़ा सा बहला देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, हम कपड़े छत पर लेकर जा रहे थे रोज की तरीके। और ये देखिए अचानक से इतना ज्यादा डर गए, क्योंकि सीढ़ियों पर ही बंदर महाराज बैठे थे। और डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अब तो रोज रोज की वही आदत हो गई है, क्योंकि इस समय तो पूरी वानर सेना आ जाती है। तो कब तक अपने काम हम रोक कर बैठे। और ऐसे तो डर नहीं लगता है, लेकिन जब ये लोग दांत दिखा देते हैं ना और ऐसे करते हैं, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। डर अंदर से बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन हम सोचे थोड़ा सा कपड़ों को फैला देते हैं तो पानी ही निकल जाए, ना सूखे। तो ये देखिए, जो मकई के दाने, बाजरे के दाने पड़े हुए थे, वही बीन बीन कर खा रहे थे। और यहाँ पर हम काफी देर खड़े रहे कि ये चले जाएं चले जाएं, लेकिन ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और हमारे कपड़े भी वैसे पड़े थे, तो हमने कहा हटाओ, डर को थोड़ा सा दूर भगाओ और अपने काम में लग जाओ। क्योंकि कभी भी अगर किसी पशु को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये देखिए, आराम से हम कपड़े फैला रहे थे और ये लोग भी बैठे थे। और उसके बाद हम चले गए हैं नीचे।
और यहाँ पर आ गए हैं, जो आटा पिसवा कर आया है वो ऐसे ही झोले में भरा रखा था, तो हम ऊपर से ले आए हैं डिब्बे। इन्हीं डिब्बों में आटे को चाल कर रख देंगे तो ठीक रहेगा। और काफी चोकर भी निकल रहा था मकई के जो आटे में, तो मकई का आटा अलग कर देंगे, बाजरे का अलग कर देंगे, ज्वार का अलग कर देंगे। और हम आटे को ही छान रहे थे कि तब तक आ गई है बारिश। बहुत ही तेज जो है बादल गरजने लगे हैं और हम फटाफट से आ गए हैं कपड़ों को उतारने में। अभी इनका पानी भी नहीं निकला था और हमको फिर अंदर करने पड़े। तो भाई इस समय मौसम भी अपने नखरे दिखा रहा है, कभी बिल्कुल साफ मौसम निकलता है, कभी बारिश होती है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है। और ठंड तो वैसे भी बढ़ती जा रही है। तो कपड़े उतार कर ऊपर अंदर डाल आए हैं, आ गए हैं नीचे, जो आटा बचा हुआ है उसको छान लेते हैं और ऊपर पन्नी भी डाल दी है। और दोपहर के बजने वाले हैं 12 और हमारे अभी यही सारे काम हो रहे हैं। खाना तो हमारा बन गया था लेकिन सारे काम ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि जब मौसम ऐसा होता है तो समय का तो पता ही नहीं चलता है। और पूरे घर में अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, क्योंकि पन्नी डाल दो तो और भी अंधेरा लगता है और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता है। जब मौसम खराब होता है तो लाइट भी अपने नखरे दिखाती है। तो पापा जी आ गए थे, पापा जी ने भी खाना खा लिया है, उसके बाद हम लोगों ने भी खा लिया है और लग गए हैं अपनी साफ सफाई में। यहाँ पर बर्तन हमने धुल के रख दिए हैं, गैस को हमने साफ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं पोछा। और यहाँ पर ये देखिए आ रही हैं, बार बार केला को देख रही हैं, क्योंकि चाची जो है कच्चे केले देके गई है तो वही उधर रखे हुए हैं। तो ये आ रही बार बार देख रही, पूछ रही कैसे केले हैं, क्योंकि केले तो हमारी बिटिया को बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन कच्चे थे इसी वजह से खा नहीं पा रही थी। और जूते पहनाए थे तो उतार के फेंक दिए, तो हमने कहा सारे काम कर लेते हैं तब इसके बाद इनको तैयार करते हैं। और आज सारा दिन जो है घर में ही खेलती रही हैं, बाहर जाने को मिला भी नहीं और घर पे कोई था भी नहीं कि किसी के साथ बातें ही हो जाएं, तो थोड़ा सा परेशान भी हो रही थी। और जब सब लोग गए थे तो काफी फरमाइश जो है बताई गई थी, ये लाना हमारे लिए, वो लाना, तो वही वेट भी कर रही हैं कि कब दादी आएंगी, बुआ आएंगी तो हमारे लिए ये सामान लेकर आएंगी। और इधर हम आ गए हैं, जो केले थे ना वो निकाल के हम रख दे रहे हैं अलग। और यहाँ पर जितनी भी सामान इधर उधर बिखरी पड़ी है इनको समेट लेते हैं, क्योंकि दिन भर आज आग जली है। पापा जी भी आज आग के किनारे बैठे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड हो रही है और इतनी ज़्यादा शीत हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं कि क्या बताएं दोस्तों। और इनके पापा आ गए थे तो ये अपने पापा के साथ खेलने में लग गई हैं। अब थोड़ा सा इनको टाइम मिल गया है खेलने का, तो हमने कहा तब तक जो है ये जो बिखरे हुए खिलौने पड़े हैं ये समेट के हम रख देते हैं। और अब ये खेलती रहेंगी तो हमारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। और बहुत सारे खिलौने इधर उधर डाल देती हैं निकाल निकाल कर, और ऐसे इनके दोस्त भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में उनको भी घर से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है तो अकेले ही पड़ जाती हैं। तो आज अपने पापा के साथ कह रही थी पापा बॉल खेली जाए, तो वही हम कह रहे थे बाहर जाओ खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा साफ कर दें। बहुत ही ज़्यादा कबाड़ मचाती हैं ये, इधर उधर तोड़ फोड़ मचाए रहती हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा कबाड़ निकला है। तो सारे खिलौने हमने उस टब में भर के रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और धूप तो आज बिल्कुल निकली ही नहीं है, और ऐसा हो रहा है ना कि घर में भी अब हम जब काम करते हैं तो बल्ब जलाकर करते हैं। और ये देखिए हमारे घर में अभी भी बल्ब जल रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है जब जो है पन्नी डाल दो। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ ठंड का प्रकोप जारी है कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे जो दोस्त हमारे आसपास के हैं, हमारे ही क्षेत्र के हैं, उनके यहाँ तो ऐसे ही कड़ाके वाली ठंड पड़ रही होगी। लेकिन जो दोस्त हमारे दूर दराज राज्यों से हमारे वीडियो को देखते हैं, अलग अलग जिलों से देखते हैं, तो वो लोग अपने यहाँ की जानकारी दे सकते हैं कमेंट के जरिए। तो देखिए हमने पूरे घर में लगा दी है झाड़ू, और अभी इनका खेल ही चल रहा है। और बस झाड़ू लगाने के बाद हम सोच रहे थे इनको हम जल्दी से तैयार कर देते हैं, क्योंकि सारा दिन हो गया, आज इनके कपड़े भी हमने नहीं बदले हैं।
और दोस्तों ये समय है शाम के 4:30 बजे का। बिटिया को तैयार कर दिया था और सारा दिन तो ऐसे ही रहता है, अंधेरा अंधेरा, तो पता ही नहीं चलता सुबह शाम दोपहर, वैसे ही मौसम आज रहा है। और यहाँ पर हम सब्जियां निकाल कर ले आए हैं, इनको छील लेते हैं, काट लेते हैं। और अभी इनको तैयार किया था तब जो है जूते भी हमने पहनाए थे, लेकिन निकाल के फेंक आई है, तो वही इनको यहाँ पर हम डांट रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि क्या बताए। फर्श पर पैर रखो तो ठंडा ठंडा लगता है। और हमने जो जूतियाँ पहनी है तो दिन भर हम पहने रहते हैं, वरना हमारी उंगलियों में जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। अब थोड़ा सा आराम मिला है। तो यहाँ पर गाजर, आलू, प्याज, शिमला मिर्च, मटर, सारी चीज़ों को धुलकर ले आए हैं, इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पर तब तक सब लोग आ भी चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, यानी 5:30 या 6 बज गए होंगे तब ये लोग आए हैं। और इतना टाइम तो लग ही जाता है इतनी दूर जाने में। और यहाँ पर ये देखिए कुछ सामानें लेकर आई हैं, खरीदारी हुई है बिटिया के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी ये स्लीपर देखकर। और इनके लिए जो है दादी काफ़ी कुछ लेकर आई हैं। और जब से आ गई हैं तब से वहीं पर सारी चीज़ों को खुलवा खुलवा कर देख रही हैं कि क्या क्या आया है। तो ये देखिए इनके लिए इतनी बड़ी इतनी प्यारी सी डॉल आई है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ चॉकलेट ही मंगाई थी, जेम्स ही मंगाए थे। और इनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी से देख रही हैं और क्या आया है। और ये देखिए गर्म कपड़े भी दादी इनके लिए लाई हैं, पैजामी लाई हैं। और ये जो स्लीपर आए हैं ये थोड़ा सा बड़े पड़ गए हैं क्योंकि नाप तो था ही नहीं, मम्मी अपने आप से ही लाई है, थोड़ा सा बड़े हैं। और यहाँ पर ये छोटे छोटे से डिब्बे लाई हैं क्योंकि हम कह भी रहे थे कि छोटे डिब्बे नहीं है, बड़े डिब्बे तो काफी है, छोटे डिब्बे नहीं है, तो वो भी आज आ गए हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी आज खरीदारी हुई है, आप लोगों को भी दिखा दिया हमने। और यहाँ पर उसके बाद आ गए थे तहरी बनाने के लिए क्योंकि जो है ज्यादा भूख तो सबको थी नहीं, तो हमने कहा चलो तहरी ही बना लेते हैं। तो सब्जियां हमने पहले ही काट ली थी, उसके बाद मसाला भी हमने पीस के पहले ही रख दिया था। तो यहाँ पर जब सब लोग आ गए थे उसके बाद हमने जो है बनाना शुरू कर दिया है। और ऐसे मौसम में सब्जियां आती हैं ढेर सारी, यानी गाजर, शिमला मिर्च और ये मटर, तो अच्छी भी लगती है तहरी, ज़्यादा सब्जियां होती हैं तब। तो पहले सब्जियों को पका लेते हैं, उसके बाद चावल धुल के डालेंगे। और आज हमारे जितने भी माता पिता, भाई बहन और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों का जन्मदिन है, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से यानी रितु की तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन बहुत ही मंगलमय हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आप हर साल अपना यह जन्मदिन सबके साथ हंसी खुशी के साथ मनाते रहें। बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। और पहले हमने मसाले पका लिए हैं, उसके बाद डाल दी थी सब्जी। सब्जियों को भी अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद जो चावल धुल के लाए हैं वो डाल देते हैं और गर्मा गर्म तहरी हमारी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी चटपटी रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमने चावल भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा चलाएंगे और डाल देंगे इसमें पानी। और मम्मी जी लाई थी खाने के लिए कुछ, तो वही हम कह रहे थे पहले अच्छा छौंक देते हैं, उसके बाद आते हैं खाने के लिए, आराम से फिर खाएंगे। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। और ये देखिए जूते उतार कर अपने स्लीपर पहन कर आई हैं, ये इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। तो हम कह रहे थे अभी इनको रख दो, उसके बाद जब बड़े हो जाना तब पहनना। तो यहाँ पर आग जल रही थी तो वही आग सब लोग सेक रहे हैं। तो मम्मी हमारी लाई थी चाउमीन, सब लोग खा चुके हैं, हम ही रह गए थे, तो हम भी खा लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।